अब सोचिए, चुनावी मौसम है, जनता का मूड गर्म है, महंगाई की मार पहले से ही झेल रही है जनता, और ऐसे में 1 जुलाई से रेलवे टिकट भी महंगे। एसी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर, नॉन एसी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर, और अगर दूरी 500 किलोमीटर से ज्यादा है तो चपत और भी लगेगी। दिल्ली से पटना जाने वाला अब 20 से 30 रुपए ज्यादा देगा। अब सवाल ये उठता है, क्या इस किराए से वृद्धि आम जनता को परेशानी कम होगी या फिर इससे सुविधा बढ़ी है तो कीमत भी वाली थ्योरी में समझा जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बढ़ोतरी से बिहार चुनाव का मिजाज बदलेगा? रेलवे ने साफ किया है, 1 जुलाई 2025 से लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी होगी। एसी कैटेगरी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर, नॉन एसी यानी स्लीपर वगैरह में 1 पैसा प्रति किलोमीटर। ध्यान दीजिए, 500 किलोमीटर से कम दूरी वालों को राहत है, लेकिन जो लंबी दूरी के यात्री हैं जैसे दिल्ली, पटना, वहां अक्सर साफ दिखेगा। उदाहरण के तौर पर राजधानी एक्सप्रेस यानी दिल्ली से जो पटना जाती है उसका किराया 2485 से बढ़कर 2505 हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति थर्ड एसी का जो किराया 1350 से बढ़कर 1370 हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति स्लीपर 510 से बढ़कर 520 हो जाएगा। यानी किराए भले पैसे में बड़ा हो पर असर राजनीति पर पड़ेगा पूरे रुपए में। अब बात करते हैं असली खेल की, बिहार चुनाव। बिहार ऐसा राज्य है जहां रेलवे सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं है बल्कि इमोशंस हैं। लाखों बिहारी दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में काम करते हैं और अपने राज्य से दूर रहते हैं। त्योहार, शादी, छठ, होली, हर बार ट्रेन से ही उनकी सांसें होती है। अब अगर वही ट्रेन का किराया बढ़ जाए तो विपक्ष के लिए ये बैठे बिठाए मुद्दा है। नेता बोलेंगे, देखिए मोदी सरकार, पहले महंगाई, फिर गैस, अब ट्रेन का किराया। गरीब बिहारी मजदूरों पर फिर वार किया गया, सूट बूट वालों को बुलेट ट्रेन, और अब आम जनता के लिए किराए बढ़ोतरी। अब एनडीए क्या जवाब देगा? संभव है वो कहे, भाई सुविधा बढ़ाई है, रेलवे का आधुनिकीकरण किया है, नई ट्रेनें शुरू की है, सफाई, सुरक्षा और समयबद्धता बढ़ी है, किराया तो थोड़ी बढ़ाया है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या चुनाव में वोटर सुविधा देखेगा या जेब पर बोझ? अब मसला सिर्फ किराए में नहीं है, एक और नया झटका है। 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन जरूरी, मतलब अब कोई भी एजेंट या फर्जी अकाउंट से टिकट नहीं कटेगा। 15 जुलाई से तो ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन भी जोड़ दिया जाएगा। अब सरकार कहेगी भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, टिकट असली यात्रियों को मिलेंगे। लेकिन जनता बोलेगी, भैया 2 मिनट में टिकट कटता था, अब ओटीपी ढूंढो, आधार खंगोलो। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट धीमा है या आधार लिंक नहीं है, उनके लिए ये सुविधा नहीं, सजा बन सकती है। लेकिन विपक्ष बोलेगा, जनता भूखी है, ट्रेन चमका रही है, स्टेशन पर वाईफाई है लेकिन जेब में पैसा नहीं। राजनीति में प्रिपरेशन सब कुछ होता है। अब देखना ये कि बिहार की जनता इस फैसले को सुधार मानती है ये शोषण। रेलवे का किराया मामूली बड़ा है लेकिन असर बड़ा हो सकता है। चुनावी बिहार में जहां एक एक वोट जाति, धर्म, बोली और ट्रेन से जुड़ा होता है, वहां किराया भी एक इमोशनल मुद्दा बन सकता है। 1 जुलाई से नियम लागू होंगे लेकिन चुनावी हवा पहले ही बहने लगी है। अब देखना है रेल किराया बढ़कर सरकार क्या कमाएगी और विपक्ष से भुना कर कितना चिल्लाएगा, और सबसे अहम, जनता क्या टिकट खरीदकर भी वोट बेचेगी, क्योंकि आखिर में राजनीति में हर टिकट का दम वोट से तय होता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।